1 अप्रैल से आपकी जेब और जीवन पर क्या असर पड़ने जा रहा है, जानिए आप भी हमारे साथ। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। हर महीने की तरह अप्रैल का महीना भी आपके जीवन में कुछ नए बदलाव लेकर आ रहा है। यूं तो साल के 12 महीने में कुछ ना कुछ बैंकिंग अथवा अन्य लेन देन से जुड़े कुछ आर्थिक वित्तीय बदलाव होते रहते हैं, परंतु उनमें अप्रैल का महीना सबसे महत्वपूर्ण होता है। 1 अप्रैल 2026 से नया सत्र यानी कि नया सेशन शुरू होता है। There will only be one insignia. जिसमें कई तरह के बदलाव आपके जीवन और रोजमर्रा को प्रभावित कर सकते हैं। अप्रैल का महीना आपके जीवन में खास प्रभाव डालने वाला है। ये महीना आपकी वित्तीय जरूरत से लेकर बैंकिंग लेन देन, यूपीआई के नए नियम, रेल टिकट कैंसिलेशन के नए नियम, टैक्स कटौती से जुड़े नियम और व्यापार के बहुत से बदलने नियमों से आपके जीवन और जेब को प्रभावित करने जा रहा है। आपके जीवन, जेब और व्यापार पर क्या असर होगा, ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके अनुसार अलग अलग समय अवधि में टिकट कैंसिलेशन के अलग अलग रिफंड आपको प्राप्त होंगे। अगर यात्रा करने के 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच रेलवे की ओर से कई नियम लागू किए जा रहे हैं। रेलवे के नए नियम के अंतर्गत अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराता है तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा। अगर टिकट 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल कराया जाता है तो किराए का 25% काटा जाएगा। अगर टिकट 24 घंटे से 8 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है तो 50% किराया काटा जाएगा, जबकि ट्रेन के चलने से 8 घंटे से कम समय पहले अगर टिकट कैंसिल करने पर कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। वहीं बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते पहले से जारी LPG संकट का 1 अप्रैल से उपभोक्ताओं पर कुछ ज्यादा ही बड़ा असर पड़ने वाला है। ऐसी संभावना है कि तेल कंपनियां LPG सिलेंडर के दाम में काफी बढ़ोतरी कर सकता है। सिलेंडर के दाम में 60 रुपए का इजाफा पहले ही किया जा चुका है। जब पहली तारीख को नए रेट जारी किए जाएंगे तो उपभोक्ताओं को एक और बड़ा झटका मिल सकता है। हवाई ईंधन और फ्यूल की कीमतों में बदलाव तथा CNG PNG के रेट में बदलाव भी 1 अप्रैल को ही लागू हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो रहा है। ये लागू होने से वेतन से जुड़े कई बदलाव होंगे। 1 अप्रैल 2026 से ही पैन कार्ड को लेकर नियम बदलने जा रहे हैं। आयकर अधिनियम 2025 मौजूदा आयकर कानून की जगह लेगा, जो 1961 से लागू है। नए आयकर कानून के साथ ही टैक्स से जुड़े कई बदलाव आपकी जेब पर असर डालेंगे। कुछ नए बदलाव सरल भी होंगे। वहीं 1 अप्रैल से ITR भरने के लिए जिस फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ती है वो अब नहीं मिलेगा, उसकी जगह अब दूसरा फॉर्म दिया जाएगा और इस फॉर्म का इस्तेमाल आयकर दस्तावेज के तौर पर किया जा सकता है। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक आदि में है तो इन बैंकों के ATM के द्वारा निकासी के नियम भी 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएंगे। HDFC बैंक की फ्री ATM निकासी में अब UPI विड्रॉल को भी गिना जाएगा। अब तक ये अलग से गिना जाता था। इस तरह से ATM के जरिए मुफ्त लेन देन का लिमिट घटेगा। निकासी पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपए का शुल्क लगाया जा सकता है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। मालूम हो कि इस समय बैंक से ATM से महीने में 5 फ्री निकासी सुविधा उपलब्ध है। पंजाब नेशनल बैंक ने भी ATM ट्रांजैक्शन के लिमिट में बदलाव का ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल से ही लागू होगा। ATM कैटेगरी के आधार पर ग्राहक 50,000 से लेकर 75,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। ऐसे कार्ड होल्डर की लिमिट पहले 1 लाख रुपए प्रतिदिन की थी। बंधन बैंक ATM यूजर्स को भी महीने में 1 अप्रैल 2026 से फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगी। अगर आपका खाता बंधन बैंक में है तो खाते में रकम पर्याप्त रखें। पर्याप्त राशि नहीं रहने पर और ATM से लेन देन फेल हो जाता है तो 25 रुपए की पेनल्टी भी लग सकती है। 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड के नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं। इसके अनुसार नए पैन पाने अथवा उसे अपडेट करने से जुड़े नियम सख्त हो सकते हैं। पैन कार्ड के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आवेदकों को अन्य दस्तावेज भी जमा करने होंगे। 1 अप्रैल 2026 से UPI लेन देन से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण नियम भी बदल रहे हैं, जो ग्राहकों को साइबर फ्रॉड से बचाने में सहायक होंगे। अगर आप UPI से किसी को पैसा हस्तांतरण करते हैं तो आपको OTP अथवा अन्य ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा।
पहले ऐसा नहीं था। यही कारण था कि साइबर फ्रॉड आपके खाते तक पहुंच जाते थे। इसी तरह से अप्रैल का महीना उपभोक्ताओं के लिए झटका देने वाला साबित हो सकता है। चाहे आप सामान्य व्यक्ति हो या फिर बैंक के खातेदार या फिर किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, सभी पर अप्रैल का महीना भारी पड़ने वाला है। अगर खारी युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो सरकार और अन्य वित्तीय संस्थान 1 अप्रैल से ही कुछ ऐसे कड़े नियम लागू कर देंगे जो आपको एहसास दिला सकते हैं कि आप लॉकडाउन के शिकार होते जा रहे हैं, यानी कि पैंडेमिक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।